बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों, आज बड़ी नाइस पर्सनैलिटी उस्ताद शहजाद के पास मौजूद है इधर। दोस्तों माशाल्लाह, मैंने लास्ट टाइम इनकी वीडियो बनाई थी एक ना, इन्होंने नुस्खा दिया था अस्सू वसाख जेड में, ऑलराउंडर था। तो उस हवाले से काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप ना इनके पास दोबारा जाएं, उस्ताद साहब के पास, और ना वो नुस्खे के बारे में पूछें कि ये और नस्ल के कबूतरों पे भी चल सकता है या मतलब कि ये हाई फ्लायर कबूतरों पे ही चलता है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा ये कि ना आजकल एक ज़ेरे बहस है कि जेठ ही उस्ताद है, ठीक है ना, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे, नॉलेज की गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह ताला। जितने मेरे चैनल पे नए दोस्त हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। उस्ताद साहब के पास चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाएं कैसे तबीयत है? अल्लाह पाक की रहमत है, करम। कैसा जा रहा है आपका चैनल और कैसे जा रहे हैं आपके सारा शौक वगैरह? ये आपकी दुआएं हैं उस्ताद मोहतरम, शुक्र है मेरे मालिक का, और मेरे व्यूवर्स बड़ा प्यार करते हैं और आपसे भी मुझे सपोर्ट मिली काफ़ी। इंशाल्लाह ताला जी, जितनी हो सकती है सपोर्ट आपकी भी और जितने देखने वाले उनकी भी, उनके लिए हाजिर हैं। जिनको नहीं इतना अंदाजा नहीं समझ चले उनके काम आ जाए कुछ। और यकीन करें उस्ताद जी बड़ा प्यार करते हैं जो मेरे देखने वाले हैं ना, और जो नए दोस्त हैं। हालांकि मुझे चैनल बनाए इतना अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो बड़ा प्यार करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला उन्हें खुश आबाद रखे। सलमान भाई, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, चैनल में से पैसा निकल आना या कबूतरों में से पैसा निकालना वो चीज़ तो एक साइड पे हो गई, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना, यही बहुत होती है। इंसान के लिए सबसे ज्यादा कमाई अच्छी जो है ना, ये मोहब्बत ही है। मोहब्बत है। पैसा आपके पास आ भी जाएगा ना, दूसरों के पास आ जाएगा, वो लग जाना, खत्म हो जाना, बिल्कुल है, टिकना नहीं है। यहाँ तो वो पैसा जमा होता होता ज्यादा होता जाए ना, बिल्कुल टिकना नहीं है। ये जो मोहब्बत है ना, ये जो आप इज्जत कमा रहे हैं, यही होगी सारी, और कुछ भी नहीं। इसी तरह ही है उस्ताद जी, ये प्यार है आपका। अच्छा उस्ताद जी, हमने जो नुस्खा शेयर किया था, जी जी, ये पट्टी वाले कबूतरों पे, ये मद्रासी कबूतरों पे, ये क्योंकि मुझे इंडिया में भी दोस्त देखते हैं, जी जी, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया कि ये जो उस्ताद साहब ने नुस्खा बताया था, जी, ये हमारे कबूतरों पे चल सकता है? मतलब ये टोली वाले कबूतर जो होते हैं, मद्रासी कबूतर, पट्टी वाले कबूतर, चल सकता है। उनका ये फर्क आ जाता है कि वो दाना पानी दे के उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। आजकल तो वैसे सादे भी उड़ रहे हैं कबूतर, कुछ होते हैं वो सुबह सही उसका पेट भर के उड़ाते हैं, उनको पानी भी भर के देते हैं, साथ दाना वगैरह भी देते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, ये हर परिंदे के ऊपर चलने वाला है। आप रात को सेम वही करें। पट्टी वालों को ये है कि उनकी पानी की मिकदार उनको खुद पता है कि कितनी इस्तेमाल करनी है, उन्होंने वो करें, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। हमारा जो है दूसरा हाई फ्लायर वाला, वो मैंने आपको पूरा तरतीब से बताया हुआ था। तो पट्टी वाले का यही होता है कि आप सुबह पानी की मिकदार थोड़ी बेहतर कर लें। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये चलेगा, मतलब ऑलराउंडर है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज और बताइए, ये जो अभी आपने बोला, ये जो टोली वाले कबूतर हैं वो खिला के उड़ाते हैं? बिल्कुल, मतलब पेट भर के? कुछ उड़ाते हैं पेट भर के उड़ाते हैं, कुछ आजकल उनके हाई फ्लायर जैसे शौक हुआ पड़ा। बिल्कुल, काफी लोगों का जो है ना, क्योंकि उन्होंने बीच में कईयों ने मिक्स किए हुए हैं, कईयों ने वैसे सीधे डायरेक्ट वही रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो उनका भी खाली पेट उड़ना शुरू, लेकिन ज्यादातर पहले जो शुरू में देखा गया ना, वो यही था कि इनके पेट भर के इनको रुझा के तो फिर उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। वो सारा दिन उड़ते भी हैं और बीच में हजम भी करते जाते हैं, सारी दिन लगे रहते हैं अपने काम में। बिल्कुल सही। तो उसके दौरान ही ये नुस्खा ऊपर चल जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई बिल्कुल ठीक, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। बिल्कुल सही। इसका नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान नहीं, किसी परिंदे के लिए नुकसान नहीं है। इसमें आपको ना कबूतर गर्म करने की जरूरत है, ना ठंडा करने की जरूरत है। बिल्कुल, दोनों चीजें इसके अंदर मिक्स हैं। आपको सुबह सुबह होता है कि यार कबूतर हमारा निकालते साथ ही हाइट पकड़े, वो ऑलरेडी इसके अंदर है। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, आप करें बात। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज बताएं, अक्सर वापसी पे लोग कबूतर पलटाते हैं और उड़ाते वक्त भी पलटाते हैं, वो इसका फायदा और नुकसान क्या है? उसका देखिए, आपने मेडिसिन लगाई है ना, बिल्कुल सही। आपको डर होता है कि यार मेरा कबूतर टाइम करके आया, इसका पता नहीं आगे इसने उड़ना है या नहीं उड़ना। बिल्कुल सही। वो उसको वाश करते हैं, उसके अंदर से जहर निकालने की कोशिश करते हैं।
जहरी बात है यार, वो अंदर जमा होगा तो जहर ही बना होगा ना। बिल्कुल सही। वो जहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सुबह हमारा कबूतर फिर फ्रेश हो जाए। तो वो तो उनके लिए, मेडिसिन वालों के लिए होता है। नॉर्मल कबूतर आपको पता है जो सादा आप उड़ा रहे हैं उसका पेट वैसे ही साफ होगा, और आपने उसको दी सिर्फ ताकत हुई है। तो आप खुद भी बादाम खाएंगे तो आपके जिस्म में ताकत ही आएगी। बिल्कुल सही। जितना मर्जी भाग के आ जाए, आप बादाम की उल्टी तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ उनके लिए है जो मेडिसिन लगाते हैं और जिन्होंने आदत डाली हुई है। जिनको आदत नहीं है ना, वो अपने कबूतर को ना पलटाएं, वो कबूतर खराब कर लेंगे अपना। बिल्कुल सही। कबूतर खराब हो जाता है अगर मतलब कि हो जाता है, जहरी बात है। आप उसके पेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसकी सांस से जो है वो इतनी तेज धड़कने हो जाएंगी, फर्क बहुत पड़ जाता है। फर्क बहुत पड़ जाता है। एक परिंदा आपका अपनी मर्जी से उड़ रहा है, उसको उसकी मर्जी से उड़ाओ आप। उसको जरूरत ही नहीं है आपकी आप उसको दूसरे तरीके किसी और को देख के छेड़छाड़ी करो, उसका फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही। हम अक्सर मार यही खाते हैं कि हमारा परिंदा 2 बजे तक उड़ रहा है, 3 बजे तक उड़ रहा है, आराम से उड़ रहा है। हम उसको हाथ लगाते हैं, वो कबूतर सुबह 10 बजे 9 बजे भी आ जाता है, हम सर पकड़ लेते हैं कि यार ये हुआ क्या है। आपको ये भी देखना चाहिए यार, हमें वो ऑलरेडी टाइम दे रहा है, हम क्यों उसको तंग करें। बिल्कुल ठीक। ज्यादा तंग करना है किसी को, आपने कबूतर को छेड़ना है 9 बजे वाला 10 बजे वाला छेड़ो, उस्तादी उसी में ही है कि वो कबूतर आपका 3-4 बजे तक चला गया, घर वापस आया। उड़ाने को तो लोग ईगल दे के भी उड़ा देते हैं। बिल्कुल सही। समझ आई कि नहीं आई। छोड़ देते हैं कि यार आ गया तो साडा ही है शाम ਨੂੰ, वो काम का फायदा नहीं होता। उड़ाओ वो कि उड़े भी, घर भी आए और टाइम पे बैठे भी। उस्ताद मोहतरम, आपको पता है अब ये सीजन शुरू हो गया उड़ाने वाला। जी बिल्कुल हो ठीक गया है ना? शुरू। अब इस तरह है कि लोग मेडिसिन के नुस्खे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। सबका अपना अपना सिस्टम है सलमान भाई, हर बंदे ने अपने सिस्टम है। मैं शुरू से लेके अब तक एक ही बात करता हूँ कि परिंदों के साथ ज्यादती नहीं करे। अगर आप उनकी एज कम कर रहे हैं ना, तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और इसका नुकसान आपने आगे जाके लेना भी है। ये बात कन्फर्म है। ये बंदा नहीं सोचे कि भाई आजकल शौक पता क्या बना हुआ है, मेरी छत दी वावा हो जाए, कबूतर मर जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। परिंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी जिंदगी कम करोगे, जो आपके लिए दुआ करते हैं आप उसकी जिंदगी कम करोगे। क्या बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैंने एक उस्ताद साहब की वीडियो देख रहा था, शेख हसनैन साहब, जी जी, पट्टी वाले कबूतरों के बेताज बादशाह हैं वो भी। सही वो हो। कह रहे थे अगर परख है ना, परख तुसी किन्नू कहंदे हो? परख जी, अगर परख तुसी एनू कहंदे हो ना कि भी 30 कबूतर ने ना कि कन्फर्म ਉੱਟੇ ਨੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂतर 400 कबूतर पटना, 300 कबूतर पटना, उन्होंने ਅਸੀਂ परख नहीं समझते। देखिए आप इसके बारे में क्या? आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जिस उस्ताद ने बात की है माशाल्लाह थोड़े समझदार है, शौक भी पुराना करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर परख है ना तो 11 कबूतर उड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। 21 भी उड़ते रहे हैं पीछे, बिल्कुल 11 उड़ते हैं। परख है ना, सिर्फ 11 कबूतर बना के रखो घर के अंदर, 12वां कबूतर ना आपके पास हो, आपको परख है ना। बिल्कुल सही। तो आपको पता है इतने ही उड़ने हैं, फिर आप उनमें से 20 रखें 30 रखें, फिर आप फजूल रख रहे हो ना। अभी 300-400 कबूतर का मतलब रखना यही है कि भाई ये टेवा है सलमान भाई, परवरी। वो पता क्या होता है, आप 300-400 कबूतर सिर्फ पैसों का ला के छोड़ रहे हो। बिल्कुल सही। आपने घर से नहीं बनाए हुए। अगर आपने घर से बनाए होंगे ना तो आपको पता है कि यार हमारे इतने ब्रीडर है, इतने बच्चे निकलने, इतने हमारे काम के हैं, तो आपके पास सिर्फ वही पड़े होंगे, वो 300-400 की जगह 40-50 ही होंगे। बिल्कुल। और आपको पता है कि इनके अंदर से रिजल्ट निकलना है, इनके अंदर से घर आने हैं। तो जिसने 300-400 रखे हुए हैं वो अपने हिसाब के साथ ही वो रखता है। उनमें से 300-400 में से भी उड़ा के 5-7 ही निकालने हैं। बात तो बढ़िया है आपकी, निकालने तो उतने ही है, 5-7 ही निकालने जो आपके बाजियों में काम आएंगे। या 11 उड़ने हैं या 7 उड़ने हैं। रेस्ट कबूतर को तब देनी चाहिए जब आपको लगे कि यार हमारा कबूतर जो है ना हमसे नहीं पकड़ा जा रहा। बिल्कुल सही। जब आप मुतमिन नहीं है ना अपने कबूतर पे, फिर आप दूसरे कबूतर को डालने का सोचेंगे। जब आप अपने कबूतर पे मुतमिन है ना, आप उसको पूरा साल के अगला साल भी चला लो, चलेगा वो। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपके अंदर ही डर होगा ना
तो आपने 300 रखे हुए हैं, तो आपके अंदर डर है ना कि यार मेरे पास 300 है, 300 में से कोई एक निकल आएगा। तो बिल्कुल आप दाना 300 को खिला रहे हो, उड़ाने आपने कितने हैं? वही 7 या 11। तो यही बात हो गई ना। नस्लें आप रखें कोई अच्छी, माशाल्लाह उस्ताद है सारे ही बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बिल्कुल सही। अदब के जगह पे हैं सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह अदब भी करते हैं। पहचान होनी चाहिए नस्ल की, मैं इतना कहूँगा। बिल्कुल जिसने कोई 5-7 जोड़े अच्छे रख लिए हैं ना, नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी उस्तादों का तो और सिस्टम है, उन्होंने तो अपने कमरे के कमरे भरे होते हैं बिल्कुल ऐसा। अपनी सोच के हिसाब से। बिल्कुल सही। कई होते हैं वो अपनी नस्ल आगे नहीं भेजते, वो फिर अपने पास ही रख के उनके जोड़े लगा लेते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ब्लड लाइन वही होनी चाहिए, वही आप चलाएं उनको, कि जोड़े ऐसे लगाएं, तजर्बे खुद करें। उस्ताद का तो अपनी जगह पे होता है ये मुकाम, उनका तजर्बा भी होता है। आप थोड़ा सा ये तजर्बा खुद करें कि एक चीज़ अगर एक के साथ नहीं काम कर रही ना, उसको तोड़ के दूसरे के साथ लगाए। आप घर के अंदर तजर्बे करें, जब आप कामयाब हो जाए ना, उनको सेफ कर ले जोड़ों को। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज और बताएं, सबसे कामयाब क्रॉस कौन सा समझते हैं आप, जो जेठ में कम से कम अगर शाम तक बच्चा नहीं उड़ाता तो कम से कम कोई 2 बजे तक तो उड़ाए? अभी तक तो सबसे बेस्ट फिरोजपुरी का क्रॉस चलता आ रहा है, सियालकोटी का चलता आ रहा है, ये गोल्डन का चलता आ रहा है, ठीक है, कमगर का चलता आ रहा है। वो ये होता है कि एक ब्लड लाइन बहुत तेज होती है, एक थोड़ी ठंडी होती है। बिल्कुल सही। इनमें से कोई होते हैं कि जिनका आपस में मैच हो जाएगा, ता बैठ जाएगा, बच्चा उड़ के आएगा और घर बैठेगा, तो वो भी किसी किस्मत वाले का ऐसा बनता है कि हर बच्चा ही उड़ता है। बिल्कुल ठीक। वरना कबूतरों के अंदर कमजोरी आ जाती है, जरासीम पड़ जाते हैं दूसरे भी, तो हर दफा वो नहीं बच्चा उड़ाता, नहीं उड़ाता। वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये हमारा शाम तक उड़ा रहा था, अब इसको क्या हो गया। बिल्कुल सही। तो ये कहाँ फॉल्ट आता है, मतलब कि एक जोड़